नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन जियोग्राफी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको इंडिया जियोग्राफी टॉपिक दे रखा होगा, इस क्लास में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा निर्धारित करने वाला राज्य है। जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करता है? तो असम। असम राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, यानी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान है वो 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। वो पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। जिस प्रकार वो क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक राज्यों से सीमा निर्धारित करने वाला राज्य है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक जो राज्य है उनके साथ सीमा का निर्धारण करता है? तो वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? जो कर्क रेखा है उसकी सर्वाधिक लंबाई भारत के कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तम सरणी है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम सरणी है। उत्तरतम सरणी कौन सी है? काराकोरम सरणी। जो काराकोरम सरणी है वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम सरणी है। ठीक है, उत्तम नहीं उत्तरतम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू। आप सब जानते हो केटू। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के अंदर पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर गाड़ी योग्य दर्रा है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा का मतलब ऐसा दर्रा जिस पर वाहन चलते हो, मोटर गाड़ी चलती हो, वो है खारदुल का दर्रा। जो खारदुल का दर्रा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर गाड़ी योग्य दर्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल पूछा है। ठंडा मरुस्थल है लद्दाख का पठार। जो लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, सतलज के मैदानों को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? जो सतलज नदी के मैदान है उनको पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? तो चोस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा ये फैक्ट पूछा जाता है कि सतलज के मैदानों को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? तो चोस के मैदानों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो नीलगिरी की पहाड़ियां वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक व तमिलनाडु। कर्नाटक में तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो अन्नामलाई की पहाड़ियां वो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों ऑप्शन साथ दे रखे होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। ध्यान रखना है, नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक तमिलनाडु में है और अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, पालनी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो पालनी की पहाड़ियां वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पालनी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? जो माजुली द्वीप है वो कौन सी नदी पर स्थित है? असम में। असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य और माजुली द्वीप। ठीक है, तीनों को एक साथ कनेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बन कौन से कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन पाया जाएगा वो उतना ही उच्च क्वालिटी होगा। जिस कोयले के अंदर जितना कम कार्बन पाया जाएगा उतना ही निम्न क्वालिटी का कोयला होगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? यानी ब्लू माउंटेन नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी को ब्लू माउंटेन बोलते हैं। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तटरेखा है ना, समुद्र के साथ जो रेखा बनाते हैं, सबसे लंबी कौन सा राज्य बनाता है? तो गुजरात। गुजरात है वो सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है। 1214.7 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य, यानी भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे बड़े सोने का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु राज्य का समुद्री भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य का जो समुद्र से लगने वाला हिस्सा है उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे
ठंडा मरुस्थल कौन सा है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो मरुस्थल है वो विश्व का सर्वाधिक ठंडा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो कौन सी नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 गुजरता है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? आप सब जानते हो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? जो नीलगिरी पर्वत है उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो टोडा, टोडा जनजाति है वो सर्वाधिक नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? यानी जो उड़ीसा के अंदर राउरकेला है, दुर्गापुरा और भिलाई है, वहां पर किसका प्लांट लगा हुआ? तो लोहे इस्पात का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई पर लोहे इस्पात का प्लांट लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जो पूर्वी घाट है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बताना है भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो आप सब जानते हो केरल है, जिसकी साक्षरता 93.91% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केरल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? कौन सा रेलवे है, रेलवे लाइन है जो अरब सागर है उसके समानांतर चलती है? तो कोंकण रेलवे, जो कोंकण रेलवे है वो अरब सागर के समानांतर चलता है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर का पठार आपको पता है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, खनिज संपन्न प्रदेश है, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड के अंदर। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2-3 में आपको पठार बताऊंगा, उनको 2 भागों में बांटने वाली नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और सीधा सीधा क्वेश्चन फंसता है। आप चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम के पेपर देख लो या एसएससी के पेपर देख लो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा फंसता है कि छोटा नागपुर पठार के 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। ध्यान रखना है, दामोदर नदी तो छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। वहीं तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, जबकि दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्नाटक के पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है कावेरी नदी। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। ध्यान रखना, छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी तो है दामोदर नदी, तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है कृष्णा नदी, और कर्नाटक के पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, लौटते हुए मानसून की वर्षा भारत के किस तट पर होती है? लौटता हुआ मानसून है उसकी वर्षा भारत के कौन से तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जानते हो डोडा बेंटा, डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। चिल्का झील कहाँ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से बताओ चिल्का झील कहाँ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि चिल्का झील कहाँ पर है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन, यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जो यूएसए और रूस है उसको कौन सी जल संधि जोड़ती है? आप सब जानते हो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है वो यूएसए और रूस को जोड़ती है। ठीक है, यूएसए और रूस को कौन जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होते हैं? यानी अपन 1 डिग्री का पैमाना लेते हैं तो उसके बीच में कितने किलोमीटर आते हैं? तो 111 किलोमीटर आते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो पूर्वोत्तर है उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील। लोकटक झील है कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो लोकटक झील मीठे पानी की झील है, मणिपुर के अंदर है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? जो समुद्र के अंदर समान गहराई यानी डीपनेस, समुद्र की जो समान गहराइयां हैं उनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबात, आइसोबात बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का, ध्यान रखना है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोबात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबात बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना या ब्रह्मांड की संरचना से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना है, कर्नाटक के अंदर नागरहोल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो आप सब जानते हो मंगल ग्रह को लाल तारा बोलते हैं, ये भी सुर्खियों में भी था। तो ध्यान रखना है, लाल तारा किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे। 3-4 शहर है जो
एक नदी के किनारे स्थित है, वो नदियाँ इंपॉर्टेंट है और शहर इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे, ध्यान रखना हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? आपको मैंने क्वेश्चन भी पूछा था पहले, आपने कमेंट में जवाब दिया होगा। उड़ीसा के अंदर चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। भारत की तो आपने नहीं बताई, तो मैंने बता दी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन अगर वो नहीं आ रहा था तो ये बताओ आप, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है उड़ीसा के अंदर चिल्का झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अभी भी मैंने आपको बताया था मणिपुर के अंदर लोकटक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रोबर्ट पीरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रोबर्ट पीरी ने। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? जो रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर रॉकीज पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया था। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के अंदर, आपको पता है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? अकांकागुआ। अर्जेंटीना के अंदर अकांकागुआ है, और ये दक्षिण अमेरिका की भी सर्वोच्च चोटी है। जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम के अंदर एंडीज पर्वतमाला है, वहां पर उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो अकांकागुआ है, जो अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अर्जेंटीना से देश के अंदर अकांकागुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है, ठीक है। उत्तराखंड देहरादून के अंदर 1981 के अंदर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय यहाँ पर कहा गया था, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। IGNP, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? जो कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? यानी पंपास घास के मैदान कहाँ कौन से हैं जो पंपास घास के मैदान कहलाते हैं? ये जितने भी घास के मैदान, और जो भी ये अपन वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं ना, इन फैक्ट की मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स में वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, उनको देखना। आप एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एक कॉन्टिनेंट को पढ़ लोगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वहां पर पढ़ा रखा है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पर है? अर्जेंटीना दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर अर्जेंटीना नाम का देश है। वहां पर अकांकागुआ पर्वत चोटी भी है, जो एंडीज के पर्वतमाला की एक चोटी है अकांकागुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। और यहाँ पर पंपास घास के मैदान भी पाए जाते हैं अर्जेंटीना के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी 100% विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें से 2.42% पर भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी हम्पी, पहले जो साम्राज्य था विजयनगर, उसकी जो राजधानी थी हम्पी, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की राजधानी हम्पी स्थित थी। अगला क्वेश्चन, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर ब्राजील है स्थित, ब्राजील नाम का देश स्थित है, उसमें अमेजन बेसिन के जो वन है उनको सेल्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसको मानव भूगोल है उसका जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर। कौन सी? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा? वेनिस, जिसको अपन बोलते हैं शुक्र ग्रह, वो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित देश का आपको कंफ्यूज नहीं होता, लैंड लॉक देश कौन सा है, ठीक है। लैंड लॉक देश का मतलब है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, वो लैंड लॉक देश होता है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान।
ध्यान रखना है, कजाकिस्तान एवं विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। अगला क्वेश्चन, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशन गंगा है वो झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ द्वारा। सर, रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसमें से 1070 किलोमीटर की सार्वधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान शेयर करता है, जो कि 14 अगस्त 1949 को इस सीमा का निर्धारण किया गया था। 14 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण किया गया था। ध्यान रखना आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, चाय की वर्षा कहाँ होती है? वर्षा वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 3-4 वर्षा के टाइप बताऊंगा, उनको आप याद रख लेना, उनके राज्य आप याद रख लेना। चाय की वर्षा कहाँ होती है? असम व पश्चिम बंगाल में। असम व पश्चिम बंगाल के अंदर चाय की वर्षा होती है। भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश किस राज्य में होता है? तो केरल के अंदर। भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कौन से राज्य में होता है? तो केरल राज्य के अंदर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है। बसंत की वर्षा कहाँ होती है? चाय की वर्षा मैंने आपको पहले बताई थी, असम व पश्चिम बंगाल में होती है। उसी प्रकार बसंत की वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के अंदर। पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के अंदर बसंत की वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, फूलों की वर्षा कहाँ होती है? फूलों की वर्षा केरल व कर्नाटक व तमिलनाडु में होती है। केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में फूलों की वर्षा होती है। बसंत की वर्षा पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में होती है। कपास की वर्षा महाराष्ट्र के अंदर होती है। तो आप ये 4-5 प्रकार की जो वर्षाएं हैं उनका आप एक बार वापस अध्ययन कर लो। कपास की वर्षा महाराष्ट्र के अंदर होती है। फूलों की वर्षा केरल व कर्नाटक तमिलनाडु में होती है। बसंत की वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है। चाय की वर्षा असम व पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश केरल राज्य में होता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। अपन जो ये क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसके अंदर पार्ट 2 भी अपना जल्दी आने वाला है। मैं 3-4 क्लास में आपको जो भी इंडिया ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ये क्लासें बाय सीक्वेंस मिल जाएगी। ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। टेक केयर, जय हिंद।